आ जाता है बहुत अच्छा, या मतलब कुछ ना कुछ रिमार्क आ जाता है। मेरी सोच ये है कि जब तक आप पढ़े नहीं, आप रिमार्क बिल्कुल मत दें। जो दें रिमार्क तो सही थे जो भी था, पर पढ़े जरूर, केवल रिमार्क ना दें। मेरा ये कहना है केवल आप रिमार्क ना दें, पढ़े जरूर। पढ़ना बहुत जरूरी है। और जितनी बार भी हम ये व्हाट्सएप पर आप सबको ये देते हैं सूचनाएं या जो भी कार्यक्रम, एक बार पढ़े भी जरूर, और उसको अगर आगे फलीभूत करना हो तो उसे फलीभूत भी जरूर करें। इस तरह के संस्कार शिविर हमारे पूरे भारतवर्ष में जब होंगे, और साथ ही साथ आत्मरक्षा अभियान, तो हमारी बेटियों को तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो प्लीज हम महिला संगठन से इस चीज की जरूर शुरुआत रखें, और ये श्रृंखला यहाँ तक ना रुके, हमारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। पुनः मैं कहना चाहूंगी कि जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे संगठन की सोविनियर का प्रकाशन हर सत्र में जैसे किया भी जाता है, इस बार भी हम इसे प्रकाशित कर रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा नाम भी दिया है इसको, शाश्वतम। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में इस सोविनियर के लिए कुछ सहयोग राशि भी तय की है, जिसके लिए आप सभी को हमने एक सर्कुलर भेजा हुआ है, और इसमें समिति प्रभारी की रिपोर्ट, प्रदेश गतिविधियां, विज्ञापन और आर्टिकल्स आदि का भी समावेश होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस राशि को आप सभी शीघ्र जमा कराएं। बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, और इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो किरण जी लड्डा और प्रीति जी तोशीवाल से आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक भजन के साथ, हमेशा जो मैं गाती हूँ आज भी गाना चाहूंगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, सभी संपूर्ण होंगे काज तो किस बात की चिंता। धन्यवाद। जय उमा। दिखाई जाएगी तो मुझे लगता है कि आज बोलूं फिर कल आप सुनोगे तो ज़्यादा बेटर है, आप कल अच्छे से देखें, ठीक है? किंतु मौका मिला है तो छोड़े क्यों ना, कुछ तो बोलना चाहिए। बहनों, हम नव ऊर्जा के साथ शहर आगे बढ़ रहे हैं, नवम कार्य समिति में पहुंच गए हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ करने को भी मिला, किंतु बहुत कुछ करना भी बाकी है, और आने वाले 2 दिनों में एक इतिहास रचना है। उत्तरांचल की बहनों द्वारा सुंदर आवास, आतिथ्य, आयोजन सब कुछ बहुत अच्छा है। महीनों का सपना, महीनों की मेहनत 3 दिन में रंग लानी है। हर कोई अच्छे से अच्छा करना चाहता है। यहाँ उपस्थित ऐसी कई बहनें जिन्होंने कई आयोजन किए हैं, तो मुझे लगता है हर कोई अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हम सब में है, किंतु जो कार्य करते हैं, जो भागदौड़ कर रहे हैं, दीदी ने इतना सबका नाम लेके आज कहा है, तो निश्चित रूप से आप सब समझ रहे हैं, ये डिजिटल में तो हर चीज आपके पास पहुंच रही है, कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कितने सुंदर वीडियोस प्रतिदिन हमारे पास आ रहे हैं, मेहनत सब में लगती है। तो उत्तरांचल की बहनों का आयोजक संस्था मध्य उत्तर प्रदेश, इनका हौसला बढ़ाना आज यहाँ बैठे हमारे हर सदस्य का नैतिक दायित्व है। समय के साथ परिवर्तन आया है, किंतु जागरूकता उससे कहीं अधिक आ गई है। किंतु बहनों, यह बात हमेशा याद रखें कि सामाजिक संस्था में जब भी कोई कार्य होते हैं तो वहाँ अनुभवों का स्थान सर्वोपरि होता है। हमारी महिला संगठन एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ सभी अग्रजों का, सभी पूर्व दीदी लोगों का अनुभव हमारे साथ होता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें हौसला मिलता है। पंक्ति में, पीछे पंक्ति में बैठे हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, अग्रिम पंक्ति में अभी जो हमारे सभी समिति प्रभारी, हमारे तीनों स्थायी प्रकल्प के सभी पदाधिकारी, इन सब का इतना हौसला, इतनी मेहनत,
हमेशा रहती है, तभी और उनके साथ सबसे ज़्यादा मेहनत आती है सभागार में बैठी मेरी सारी बहनों की। स्थानीय जिला प्रदेश जिला के अध्यक्ष अगर यहाँ कोई मौजूद है तो विशेष रूप से धन्यवाद आभार करना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाता है पोस्ट मेरे से होता है, सारे काम उनको दिए जाते हैं अध्यक्ष को। एक कड़ी है प्रदेश और राष्ट्र के बीच में कि वो अब जिला कड़ी बन गई है भाई, हर काम जिला करता है, नो डाउट प्रदेश ऑब्जर्व करता है और जिलों को जोड़ के रखा है। आज सभी प्रदेश अध्यक्षों से भी कहना चाहूँगी जिलों को और सशक्त हमें बनाना है। अतः यह कार्य जिस तरह राष्ट्रीय महिला संगठन में हमेशा अग्रिम पंक्ति में हमारे सभी अग्रज हमें दिखाई देते हैं, हर संस्था में यह कार्य होना चाहिए। पूरे श्रृंखलाबद्ध संगठन के लिए यह बात है। हम मैंने क्या नहीं कर सकती, आज यह अयोध्या में जहाँ स्थानीय संगठन नहीं है, ऐसे ही हमने सांची, हम्पी, वृंदावन, सोमनाथ, रामेश्वर, तिरुपति ऐसे कई जगह स्थानीय संगठन नहीं थे, किंतु सफलतापूर्वक कार्य किए। आज अयोध्या जो कि आज टारगेट पे है सबके, हम जानते हैं उत्तरांचल किस परिस्थितियों में आज यहाँ कार्य कर रहा है, अयोध्या सेंसिटिव, वहाँ हम जब बैठक करके निकल रहे हैं, इसका मतलब हम पहले सब कुछ कर सकती है। अच्छा बुरा दोनों बातें होती है, जो अच्छा है उसे ग्रहण करें, उससे कुछ सीखे, मैं हमेशा कहती हूँ, और अपनी झोली भर कर ले जाए, और जो अच्छा नहीं लगे उसको यहीं छोड़ जाए। क्यों टेंशन लेके जाना, फ्री माइंड से आए हो, फ्री माइंड से कर जाएंगे हम, और बहुत कुछ अच्छी बातें साथ में लेके जाएंगे। हमारी अपनी मंजू दीदी का यह राममय सत्र राम के दरबार में करने का जो सपना था, शुरू दिन से आज तक का हर बात में आपने देखा है उन्होंने राम जी को आगे किया है। तो आज वही राम जी हमारे यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, ऐसा मुझे भी पूरा विश्वास है। आज पूरा होने जा रहा है, समय समय पर बहनों में फिर आपसे मिलती रहूंगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां। अध्यक्ष किरण जी लड्डा, आप सादर आमंत्रित करते हैं। भगवान उमा महेश के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन, माँ भारती का वंदन, सम्मानित मंच और सदन, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मैं सीधा प्रस्तुति बस आय व्यय की देना चाहूँगी। पिछली कार्य समिति बैठक मंगल अभिव्यक्ति जो 13-14 अगस्त को संपन्न हुई, उससे पहले का समस्त आय व्यय का विवरण उसमें प्रस्तुत किया गया था। वो बैठक हमारी ऑनलाइन संपन्न हुई, अतः उसका कोई भी विशेष खर्चा अभी बता नहीं हुआ। उसके बाद से लेकर हेलो चाहूँगी। पिछली कार्य समिति बैठक मंगल अभिव्यक्ति 13-14 अगस्त को संपन्न हुई, उससे पहले का समस्त आय व्यय का विवरण उसमें प्रस्तुत किया गया था। वो बैठक हमारी ऑनलाइन संपन्न हुई थी, अतः उसका कोई भी विशेष खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद से लेकर कल तक यानी 18 दिसंबर तक आय व्यय का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आय की राशि में हमारे पास जो एक नियमित रूप से बधाई स्वरूप राशि आती है, उसको बताना चाहूँगी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शोभा जी सादानी ने अपने 64वें जन्म दिवस पर 6400 रुपये भेंट किए, आए थे हमारे पास 6500। सुनीता जी पलौड़ मुंबई 2100 रुपये जन्म दिवस पर, संगीता जी चित्रांग्या रांची 2100 रुपये जन्म दिवस पर, शोभा जी भूतड़ा हुगली 2100 रुपये जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, सरिता जी तापड़िया 5100 रुपये विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, सीमा जी मुद्रा फरीदाबाद 2100 रुपये अपने दोयती होने की खुशी में संगठन को भेंट किए। राजश्री जी राठी ने 2100 रुपये जन्म दिवस पर दिए और वर्षा जी डागा कोलकाता ने 5100 रुपये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सहर्ष भेंट किए। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बहनों विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि अब तक 3 साल में जो भी ये राशि आई है बधाई स्वरूप, वो पूरी की पूरी हमारे
सेवार्थ जो प्रकल्प हुए हैं उनमें ही इसको खर्च किया गया है। और इस बार तो विशेष रूप से जो लैपटॉप दिए जाएंगे हमारी ज़रूरतमंद बहनों को, उसके लिए ये राशि खर्च की जाएगी सारी। इसके अलावा हमारी एक 5 लाख की FD 11 महीने की अवधि के बाद मेच्योर हो गई, उसका ब्याज आया 38,550 38,550 रुपीज़। एक और FD 5 लाख की पूर्व राष्ट्रीय फंड की भी सेम टाइम में मेच्योर हुई है, उसका भी ब्याज जमा हुआ 38,550 रुपये। 31,000 की राशि नव युवक मंडल संगमनेर द्वारा सहयोग के रूप में प्रदान की गई। 3 लाख रुपए जोधपुर में होने वाले माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में महिलाओं को दी गई 12 स्टॉल्स के जमा हुए। कर्नाटक गोवा प्रदेश द्वारा अभी जैसा दीदी ने घोषणा की थी कि स्मारिका का जो अमाउंट सबको भेजा गया है, उसमें सबसे पहले कर्नाटक गोवा प्रदेश की ओर से 69,000 रुपये जमा हुए। और विशेष बात, जैसे ही ये समाचार निकला, इसकी सूचना निकली और 3 दिन बाद ही उन लोगों ने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कार्य समिति और सह प्रभारी जितनी भी बहनें उनके प्रदेश में देने वाली थी, उनका सबका जमा करा दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भाई एक बार तालियां। अपनी विवाह वर्षगांठ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, यानी डायमंड जुबली मनाने पर संगठन को भेंट दिए हैं। माँ का बहुत बहुत सादर प्रणाम, आपका अभिनंदन, साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आय का विवरण अब जो देखिए, हमारी दक्षिणांचल उपाध्यक्ष अंशुया जी मालू के पोता हुआ है और उस खुशी के उपलक्ष्य में अंशुया जी ने 5100 रुपये संगठन को भेंट देने की घोषणा करवाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी शादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी उसकी खुशी में एक बहुत बड़ा आयोजन भी हो रहा है उनके परिवार के द्वारा। उन्होंने 5100 रुपये संगठन को भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपका भी बहुत बधाई। 65,000 रुपये प्रिंटर को दिए गए। 51,000 रुपये अभी जो हमारा किशोरी संस्कार शिविर सिद्धि सृजन संपन्न हुआ संगमनेर में, उसमें पूज्य स्वामी जी गोविंद गिरी जी को भेंट किए गए। 1.5 लाख रुपया कोटा के माहेश्वरी महिला हॉस्टल के डाइनिंग हॉल की राशि जो बकाया थी उसके भेजे गए। और ये राशि जो हमारे 3 लाख रुपए आए थे हमारे पास में स्टॉल्स के, जोधपुर स्टॉल्स के, उसमें से 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। ये तो 3 महीने की रिपोर्ट थी। अब चूंकि कार्यकारिणी बैठक है तो मैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट पूरे वर्ष भर की कार्यकारिणी बहनों के सम्मुख रखना चाहूँगी। नागपुर मीटिंग क्षितिजा से लेकर कल तक की एक संक्षिप्त रिपोर्ट। इस 1 वर्ष की अवधि में आय इस प्रकार हुई। जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ व अन्य खुशी के अवसरों पर बधाई राशि आई 1,17,400 रुपये। स्पॉन्सरशिप और सहयोग राशि आई 46,000 46,000। महासभा से मिले 2 लाख रुपए। इसमें मेरी एक एंट्री छूट रही है। महासभा ने अभी हमें 1 लाख रुपए तो इसी में भेजे थे अक्टूबर में, जो शिरडी जो नासिक में जो संगमनेर में संपन्न हुआ संस्कार शिविर, उसी के लिए भेजे गए, वो आयोजक संस्था को भेज दिए गए थे। कार्यकर्ताओं के सम्मान हेतु बनी ट्रॉफीज में मोमेंटोज का कुल खर्च आया 65,200 रुपये। प्रतियोगिताओं के लिए समितियों द्वारा जो खर्चे हुए वो है 47,600 रुपये। 21,000 रुपये हम्पी मीटिंग मंगल मैत्री में दक्षिणांचल को प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए। 11,000 रुपये विदर्भ में अंध क्षेत्र के लिए दिए गए। 31,000 रुपये बुंदेलखंड में अत्यंत निर्धन प्रेग्नेंट लेडीज को पोषण किट हेतु दिए गए। विभिन्न पत्रिकाओं में महेश नवमी व दीपावली शुभकामनाओं संदेश हेतु दी गई राशि है 67,500 रुपये 67,500 रुपीज़। 8 लैपटॉप यानी 4 क्षितिजा में दिए गए थे और 4 अभी देंगे। ये संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय संगठन की तरफ से लैपटॉप तो इस बार टोटल 32 हमें हमारे दिए जाएंगे। 32 की राशि हो रही है, लेकिन जिनका अमाउंट राष्ट्रीय संगठन से गया है उनकी राशि है 3,56,800 रुपये। वेबसाइट का एनुअल रिन्यूअल 20,000 रुपये। प्रिंटर का साल भर का खर्चा 65,000 रुपये।
और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, स्वामी जी गोविंद गिरी जी को दिए 51,000 रुपये, 1.5 लाख कोटा हॉस्टल के, और इस तरह से ये सारी व्यय की राशि है हमारी। झारखंड बिहार पोती के जन्म दिवस पर 2100 रुपये आपने देने का घोषणा करवाई है। बहुत बहुत बधाई परिवार को और बहुत धन्यवाद। तो ये तो था हमारा आय व्यय का विवरण, वार्षिक भी और त्रैमासिक भी। और अब मैं जो हमारी संचार सिद्धा की टीम हमें बधाई के लिए बधाई पत्र बनाने में मुझे जो सहयोग करती है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस पूरे 1 वर्ष में जिन बहनों ने, जिन परिवारों ने हमें यह राशि दी है, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संगठन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। किनको दिया गया? अच्छा, राष्ट्रीय संगठन को दिए इन्होंने अयोध्या में ये प्रोग्राम करने के लिए, इतनी बहनों को अयोध्या में बुलाने के लिए बहादुरगढ़ संगठन ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नेपाल चैप्टर सहित 27 संगठनों को जोड़कर रखने वाली हमारी संगठन मंत्री ममता जी मोदानी से अनुरोध कि अपने संगठन यात्रा को बताएं। धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मैं अपना प्रगति विवरण शुरू करूं उससे पहले जो दीदी ने भी क्या घोषणा की थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा अपना एक सपना था। और उसके लिए मैं हमारी प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण राष्ट्र प्रदेश की सीमा जी, निवृत्त अध्यक्ष कुंदर जी, और हमारे जो संयुक्त मंत्री है पश्चिमांचल संयुक्त मंत्री शिखा जी, जिन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया था। और आज मैं दीदी को धन्यवाद देना चाहूँगी, मंजू दीदी को, जो उन्होंने भी बोला था मेडिकल बैग। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष थी तब से मेरा सपना चल रहा था, लेकिन कुछ रीजन से मैं उसको शुरू नहीं कर पा रही थी। और हम लोगों ने, जब मैं लास्ट टाइम उपाध्यक्ष थी उसी समय इसकी शुरुआत की, और आज राष्ट्रीय लेवल पे इस प्रोग्राम को लिया। मैं उसके लिए आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ऐसी शुरुआत राष्ट्रीय में भी कर दी है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी एक सपना मेरा और था, बुक बैंक की स्थापना, और वो भी हमारे दक्षिण राष्ट्र प्रदेश ने सपने को साकार किया है। अभी 3 दिन पहले ही हमने उसका उद्घाटन किया है, तो मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने संगठन मंत्रियों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। जब इस बार मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है, पहले तो मेरे सभी 27 प्रदेशों की इस बार मेरे पास रिपोर्ट आई है, और जो भ्रमण, जो उन्होंने नए संगठन बनाए हैं, मुझे देख के इतनी खुशी हुई है कि मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अधिक प्रयास किए हैं। जनवरी 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक का प्रगति विवरण। फूलों से बनता है चमन सुंदर, परिवार से सजता है अंगना सुंदर, रस किसे से मिलता है सफलता का प्रतिफल, सदस्यों की नई सोच व नई परिकल्पना से बनता है संगठन सुदृढ़ और सफल। संगठन मंत्रियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का प्रतिफल है आज का ये प्रगति विवरण। सकारात्मक सोच और नई परिकल्पना के साथ सपने बुनकर सभी संगठन मंत्रियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने सत्र की शुरुआत की, और उन्होंने जोश और मेहनत से काम करके अपने अपने सपने साकार किए। आइए सत्र के अंतिम पड़ाव में श्री राम भूमि की पावन जन्मभूमि में आप सुने हमारे कर्मठ संगठन मंत्रियों के परिश्रम और इच्छा शक्ति का संगठन यात्रा में किए जा रहे सकारात्मक कार्यों का आज का ये प्रगति वृत्तांत। पूर्वांचल नेपाल चैप्टर अप्रैल माह में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा एवं पूर्वांचल उपाध्यक्ष जिला के द्वारा काठमांडू का भ्रमण किया गया। जुलाई माह में ही वीरगंज का भ्रमण किया गया। जुलाई माह में तुनसरी मंत्रियों में नए अध्यक्ष का चुनाव कर संगठन का पुनर्गठन किया गया। जुलाई माह में ही प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा झोट का भ्रमण किया गया। पूर्वोत्तर आसाम 8 जिलों का ऑफलाइन भ्रमण किया गया और बाकी जिलों का ऑनलाइन भ्रमण किया गया। प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा गुवाहाटी का भ्रमण किया गया। नया मरियानी जिले का गठन किया गया। झारखंड बिहार छोटा नागपुर एवं कोल्हान अंचल की अलग अलग शाखाओं में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष व संगठन मंत्री द्वारा भ्रमण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गुलाबबाग, फारबिसगंज और भटियार का भ्रमण कर कई संगठनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया। बृहत्तर कोलकाता
प्रदेश के 6 जिलों में 25 नए सदस्य जोड़े गए। राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष कल्पना जी गगरानी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष शोभा जी सादानी, आंचलिक संयुक्त मंत्री निशा जी लड्डा द्वारा भ्रमण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा पूर्व कोलकाता का भ्रमण किया गया। उत्कल प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्डा और राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष शोभा जी सादानी द्वारा संबलपुर का भ्रमण किया गया। पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़ द्वारा दुर्गापुर का भ्रमण किया गया। पश्चिमांचल पूर्वी राजस्थान राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा बारा, छपरा व छिपा बड़ौद का भ्रमण किया गया। पदाधिकारियों द्वारा कुन्हाड़ी कोटा का भी भ्रमण किया गया। पश्चिमी राजस्थान सभी बहनों को सक्रिय करने हेतु प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा जालोर जिले का भ्रमण किया गया। 85 बहनों की उपस्थिति रही वहाँ। बाड़मेर जिले में गडरा रोड में संगठन बनाने का प्रयास जारी है। उत्तरी राजस्थान प्रदेश में अभी संगठनात्मक कार्यों की कोई प्रगति नहीं हुई है। सभी संगठन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। दक्षिण राजस्थान भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश के जिला पदाधिकारियों द्वारा बनेड़ा, रायपुर और मांडल का भ्रमण किया गया। प्रदेश के जिला पदाधिकारियों द्वारा बागोर, काछोला, गुलाबपुरा का भ्रमण किया गया। राजसमंद में राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा कुआरिया और नाथद्वारा का भ्रमण किया गया। उदयपुर जिले के फतेहनगर, मावली आदि का जिला पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया। नए संगठनों का गठन काछोला, रायपुर, फतेहनगर और मावली आदि नए संगठनों का गठन किया गया। मध्य राजस्थान नागौर जिले में श्री बालाजी, रेण, जायल, मेड़ता रोड इत्यादि 4 नए संगठनों का गठन किया गया। हरसोर, गच्चीपुरा, मंगलाना, परबसर, लाडनू व दर्शनगढ़ जिले में प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया। टोंक जिले का प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्ष द्वारा भ्रमण किया गया। यहाँ पर 2 से 4 परिवार है, उनको आसपास के संगठनों से जुड़ने के लिए प्रेरित करके उन्हें जोड़ा गया। लम्हा संगठन का पुनर्गठन कर उसे सक्रिय किया गया। पूर्वोत्तर राजस्थान राष्ट्रीय संगठन मंत्री निवर्तमान अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी, निवर्तमान आंचलिक उपाध्यक्ष मधु जी बायती, संयुक्त मंत्री सविता जी पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष पूनम जी दरगढ़ एवं प्रदेश मंत्री सुनीता जी जेते के अथक प्रयासों से सीकर जिले का पुनर्गठन हुआ। उत्तरांचल पंजाब, हरियाणा प्रदेश पदाधिकारी सिरसा, राममंडी, कलावड़ी, हिसार, गुरुग्राम भ्रमण किया गया। हिमाचल में मंडी नया संगठन बनाने के लिए प्रयासरत है। 7 नए सदस्य प्रदेश में जोड़े गए। दिल्ली आठों क्षेत्रों में प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा समय समय पर भ्रमण किया जाता है। जनवरी से दिसंबर तक 33 नए सदस्यों को जोड़ा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश अगस्त में भ्रमण के दौरान गोला संगठन का पुनर्गठन किया गया। नवंबर में रायबरेली में एक नए संगठन का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लखनऊ का भ्रमण किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 31 संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़, महामंत्री ज्योति जी राठी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा जी सादानी, आंचलिक उपाध्यक्ष मंजू जी मानधना व आंचलिक संयुक्त मंत्री मंजू जी नूरपुर द्वारा प्रदेश के विभिन्न संगठनों का भ्रमण किया गया। मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर में 7 नए सदस्य जोड़े गए। दक्षिणांचल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सीता जी पलोट, प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा 23 जिलों और सभी तहसीलों का भ्रमण किया गया। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी प्रदेश संगठन मंत्री ने चेन्नई के पास स्थित पिंडीवनम में माहेश्वरी परिवार के रहने की जानकारी मिलने पर उनसे मिलकर उन्हें चेन्नई मंडल से जोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव व कार्यसमिति के सदस्य ने कालीकट का भ्रमण किया। 8 नए संगठनों से जोड़ा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कागजनगर, विशाखापट्टनम, विजयनगर, राजमुंदरी व हैदराबाद का भ्रमण कर 20 नए संगठनों को प्रदेश संगठन से जोड़ा गया। कर्नाटक, गोवा प्रदेश दक्षिणांचल मार्च में संयुक्त मंत्री रेणु जी सारदा, प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी कासक, प्रदेश सचिव सुनीता जी लाहोटी द्वारा होसपेट, हुगली, हम्पी, गदग व कोम्पल का भ्रमण किया गया। दक्षिणांचल उपाध्यक्ष अनसुया जी मालू और प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा दुर्गल, तोरापुर, बेलगाम का भ्रमण किया गया।
प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा गुलबर्ग का भ्रमण किया गया। मुंबई प्रदेश राष्ट्रीय संरक्षक मां रत्नी देवी और बीना जी द्वारा घाट पोखर का भ्रमण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिता जी माहेश्वरी द्वारा अध्यक्ष का भ्रमण किया गया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना जी बंधवा व श्यामा जी हेडा द्वारा गोरेगांव का भ्रमण किया गया। मध्यांचल गुजरात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोकिला जी कलंत्री, प्रदेश मंत्री कांता जी मोदानी व प्रदेश उपाध्यक्ष कोकिला जी माहेश्वरी द्वारा मेहसाणा का भ्रमण किया गया। जनवरी में आंचलिक उपाध्यक्ष कोकिला जी कलंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कांता जी मोदानी व प्रदेश उपाध्यक्ष कोकिला जी माहेश्वरी द्वारा पालनपुर का भ्रमण किया गया। 8 फरवरी को आंचलिक उपाध्यक्ष कोकिला जी कलंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष मंत्री जी, प्रदेश सचिव व संगठन मंत्री सरला जी मालूम के सानिध्य में डीरा में नाथ कटना जिले का गठन किया गया। 10 मार्च को राजपुर का भ्रमण आंचलिक उपाध्यक्ष कोकिला जी कलंत्री, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंत्री जी मर्दा, प्रदेश अध्यक्ष मंजूश्री जी, प्रदेश सचिव कांता जी मोदानी और संगठन मंत्री सरला जी मालूम द्वारा भ्रमण किया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय निवर्तमान अध्यक्ष आशिया जी और प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा अहमदाबाद का भ्रमण किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश संगठन में संवाद इस उद्देश्य के साथ प्रदेश के भ्रमण का कार्यक्रम निरंतर जारी है। अभी तक प्रदेश के 70 संगठनों में से 47 संगठनों में भ्रमण संपन्न हो चुका है एवं 23 संगठनों में भ्रमण प्रस्तावित है। 30 जून को राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी आंचलिक व प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा 14 इकाइयों, जिसमें भोपाल की 3 इकाइयों, विदिशा, गजबा, सौदा, सीहोर, शमशाबाद, कदला, छिंदवाड़ा, सोस्टर, पीपला, सांची का भ्रमण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजूरी बांगड़ द्वारा आंचलिक व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ 15 संगठनों विदिशा, सीहोर, भोपाल के तीनों संगठन सांची, हरदा, कोडलपुर, झिंकिया, तिरारी, बावली, सिवनी के मालवा का भ्रमण किया गया। यहाँ जो भी संगठन मंत्री प्रदेश में मौजूद होंगे, देखिए संगठन की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, वरना संगठन मंत्री प्राय सोए रहते हैं, उन्हें कोई काम ही नहीं रहता है। संगठन मंत्री ताली बजा रहे हैं, एक तो दिख रहा है मुझे। देखिए मामूली काम नहीं है इतने संगठनों की जानकारी लेना और रखना। मानती हूँ आपको सुनने में थोड़ी परेशानी लग रही होगी, किंतु जिनके नाम आ रहे वो तो सोच रहे हैं कि हाँ हमने कुछ काम किया। आप लोग भी ऐसा ही काम करिए, आपके भी नाम यहाँ बोले जाए, ठीक है। चलिए अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी संरक्षक आदरणीय रत्नी माँ को अपने आशीर्वचनों से, अपने शुभकामनाओं से हमें अनुग्रहित करने हेतु आदरणीय माँ आप सादर आमंत्रित है। कृपया शांति बनाए रखिए। मैंने अभी कहा था अनुभव का खजाना लीजिए। बिल्कुल मत करें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बातें आपको मन से बताई जा रही है और बाद में आप कहेंगे कि हमने तो सुना नहीं। शांति बनाए रखें। बोलिए भगवान राम की जय। राम की नगरी में अयोध्या में आज हम सब बहने सम्मिलित हुए हैं। राम में क्या गुण था हमें भी कुछ लेके जाना है। धन्यवाद। मानव सिद्धि के कार्यक्रम में मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, पदाधिकारी, सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, पूरे राष्ट्र से पधारी सभी बहनों को मेरा जय श्री राम। आज इस कार्यक्रम में आकर आप सभी से मिलकर मन बहुत प्रसन्न है। इस अवसर पर मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वह आपको बताना चाहते हैं। बहनों, संगठन से जब भी हम जुड़ते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नेतृत्वकर्ता चुनते हैं उसके सपनों को अपनी आंखों का सपना बनाकर कार्य करना चाहिए। कदम से कदम मिलकर उसका साथ देना चाहिए। अगर हम कोई पद लेते हैं तो उसे तुरंत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हम सभी को गर्व है कि हमारा राष्ट्रीय महिला संगठन प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हाल ही में बालिकाओं के लिए संगम में जो शिविर लगाया उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। बहनों को उद्योग मेले का आयोजन समय पर हो रहा है। कोई भी कार्य जब हम संगठित रूप से हम करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, सफलता भी मिलती है। आज अयोध्या का बड़ा आयोजन संगठन शक्ति का उदाहरण है। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष अपने अपने दायित्वों को दीवार समर्पण भाव से करते हुए पसंद से कार्य कर रहे हैं।
तथापि निरंतर प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि हम यह भी चिंतन करें कार्यों में और क्या सुधार किया जा सकता है। वर्तमान का समय सबसे ज्वलंत विचारणीय विषय है। परिवार में एकजुटता, संस्कारों का समर्थन वर्तमान में देखा जा रहा है। युवा पीढ़ी इन मूल्यों से धीरे धीरे दूर होती जा रही है, जिसका परिणाम स्वरूप पारिवारिक समर्थता से खुशहाली में कमी आ रही है। जब परिवार सशक्त, संस्कारी और सुखी होता है तभी समाज में समरसता एवं खुशहाली का निर्माण होता है। अतः परिवार को केंद्र में रखकर संस्कार एवं समाज को पुनः सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में आशीर्वचन के रूप में यही कहना चाहूँगी, एकजुट होकर कार्य करें, एकजुटता से आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा सदा आशीर्वाद आपके साथ है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी के शुद्ध से आभारी हूँ। सभी बहनों को धन्यवाद। आप सभी इस तरह क्या है, संस्कारों में क्या है, किस तरह हम आपको सभी परिवारों के आजकल बड़े बूढ़े जैसे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इस पर हमें समितियाँ बनाई जाए कि जगह जगह में इसमें अभी युवा समितियाँ भी काफ़ी आ रही है, काफ़ी बहनें जुड़ रही है, जगह जगह निर्माण हो रहा है। इस विषय पर बहुत सा चिंतन करना, ये नई युवतियों के लिए अपने क्या एक समिति बनाई जाए सब जगह प्रदेशों में। आज जब ये बोले हैं कि अभी हम भ्रमण बहुत हो रहा है, इस पर हमें ये विचार बहुत करना रहेगा कि बेटियों को एक दो बेटियां होती है, उन्हें हम यही सिखाते हैं कि घर में क्या चाय बनाना है, सास से कैसे रहना है, पति से कैसे रहना है। सिर्फ हम जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें पहले बेटियों को ये संस्कार सिखाए। बेटे हैं बेटियों आजकल दोनों को सिखाना होगा। तो मैं यही आशा चाहती हूँ, इस तरह में थोड़ा सा ध्यान रख करके तो परिवार में शांति सुख शांति रहेगी, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, नहीं तो परिवार टूटा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत कामनाएं हमारे राष्ट्रीय महिला संगठन के लिए सर्वोपरि है। जी हाँ, अब मैं जिन्हें बुलाना चाहती हूँ, अगले पायदान पर मैं जिन्हें बुलाना चाह रही हूँ, मेरे विचारों से मैं कहना चाहूँगी, कदमों के निशान तो ठीक है पड़ते हैं बहनों, जो संभल कर कदम बढ़ाते हैं, देखो धीरे धीरे चल रहे हैं। हमें तो बस आपके कदमों के निशान बनना है दीदी। जी हाँ, आमंत्रित है निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय आशा जी माहेश्वरी। एक सूचना दे देती हूँ दीदी, जो भी कार्यकारिणी यहाँ आज उपस्थित है, कृपया हॉल से बाहर जाने के पहले साइन करें। 2-3 जगह रख रही हूँ मैं, क्योंकि एक में साइन करने में टाइम लगता है। कार्यकारिणी के मतलब कार्य समिति तो वह है ही ऑलरेडी, तो कार्यकारिणी जो भी राष्ट्रीय सदस्य है बिना साइन के न जाए तो आपकी अनुपस्थित हो जाएगी। महादेव, माँ पार्वती को नमन। जय श्री राम, जय भारत। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की पावन धरा पर हमारी मानस सिद्धि कार्यकारिणी बैठक का यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें भारत के कोने कोने से हमारी सभी बहनें यहाँ पर आई हैं। उनको मेरा नमन, वंदन, अभिवादन। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगर के नेतृत्व में और जोशीली महामंत्री ज्योति जी के नेतृत्व में त्रयोदश सत्र में बहुत ही शानदार, संस्कारवान, रचनात्मक, शिक्षाप्रद कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और आप सभी बहनें जिस जोश, जुनून और शिद्दत के साथ कार्यक्रमों को चुनौती मानकर आप सार्थक बना रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने संगठन को पूर्व में शानदार नेतृत्व दिया और अब मार्गदर्शन देकर जिस तरह से संगठन को स्थायित्वता प्रदान की है, ये सब हम सब बहनों के एकत्व का प्रतीक है। जहां हम सब मिलकर नेतृत्व करता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सब एकजुट होकर संगठन को आगे बढ़ाकर चार चांद लगाने में लगे हुए हैं। बहनों, त्रयोदश सत्र
अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसकी सारी जानकारी आपको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा देंगी, लेकिन मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राचीनता का स्थान नवीनता को लेना होता है, उसी से संगठन में गतिशीलता और क्रियाशीलता बनी रहती है। बहनों, व्यक्ति 3 कारणों से हमारे पास आता है: भाव से, प्रभाव से, अभाव से। भाव से आता है उन्हें प्यार दें, प्रभाव से आता है उन्हें ईश्वर को शुक्रिया अदा करें कि आज आप इस लायक बने हैं कि लोग आपके पास आ रहे हैं। अभाव से अगर आता है तो उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। एक विद्वान व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि अगर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि टांग के बदले हाथ खींचिए। बहनों, में इस मीटिंग में मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार पेड़ की खूबसूरती उसके फूल और पत्तों से होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की खूबसूरती उसके आचरण, व्यक्तित्व, व्यवहार और वाणी से होती है। जब संगठन से हम जुड़ते हैं तो बड़ा मन, बड़ी सोच, मीठी वाणी, व्यवहार के साथ जुड़े। नम्रता से बोलना, सबका आदर करना, शुक्रिया अदा करना, गलती होने पर माफी मांगना, लीडरशिप के ये 4 गुण होते हैं और ये जिस व्यक्ति के पास हैं वो बहन सबकी प्रिय हो जाती है। संगठन हमारी बपोती नहीं है जो हम उस पर हुकूमत करें। आपने अपने संगठन का सेवक मानकर आपको कार्य करना है। ईश्वर ने जो समय हमें समाज सेवा करने के लिए दिया है उसे निष्काम भाव से करें। संगठन में हमें अपने आदर्श स्थापित करने हैं। व्यक्ति विशेष के स्थान पर संगठन को महत्व दें। जो बहनें योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, तन मन धन और समय से संपन्न है, उन बहन को आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना है। नहीं है, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो, हमेशा रास्ते पैरों के नीचे से ही निकलते हैं। समाज सेवा की भावना होना है तो आपको नाराज नहीं होना है। अगर नाराज होना है तो आप समाज सेवा को छोड़ दें। मुझे ये पद नहीं मिला, मैं तो अब संगठन को छोड़ दूंगी, कोई काम करने वाली नहीं हूँ आगे। जो भी पद प्रतिष्ठा आपको मिली है उसके प्रति बहनों हमें समर्पित और सेवा भाव रखकर काम करना है। फोटो, माला, मान सम्मान, अखबार में नाम नहीं आया, मन में ऐसे भाव नहीं आने दें। नहीं आया कोई बात नहीं, मन को हमेशा बड़ा रखें। सीनियर्स बहनों को मान सम्मान देंगे। कई बार हमारे पास बात आती है कि हमको बुलाया नहीं जाता, मीटिंगों में सम्मान नहीं दिया जाता। मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारा संगठन श्रृंखलाबद्ध संगठन है और इसमें हमारे ऊपर के जितने भी संगठन हैं, स्थानीय से लेके ऑल इंडिया तक, उन बहनों को जो सीनियर्स हैं उनको सम्मान दें। और सीनियर्स से भी मेरा यहाँ पर निवेदन होगा कि आप भी उस संगठन में कर्तव्य आपका बनता है कि अपने समय के गुणगान नहीं करें। कई बार हर अध्यक्ष ही गुणगान, मेरे समय में ये हुआ था, मेरे समय में ये हुआ था, इस तरह के आप गुणगान नहीं गाए और जो संगठन में काम कर रही है बहनों को उनको पूरा मार्गदर्शन और अपना सहयोग प्रदान करें। सेवा भावना से वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो हमेशा हमें संबंध व्यक्ति विशेष के स्थान पर संगठन को महत्व देना है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जो शब्दों के माध्यम से प्रयोग होता है। शब्दों के हाथ न पांव, एक लगाए मरहम तो दूजा लगे खाओ। और हम मेल पर जब आते हैं तो पुलिस कमान से निकला तीर कभी वापस लौट कर नहीं आता। और हमें जो आगे के लिए तैयारी करनी है या तैयार होना है, मेरे ये 2 शब्द यही याद रखें। थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना,
किसी भी तरह का आपस में मन मुटाव किसी से नहीं रखना है, भेदभाव नहीं करना है। इतना सा कहकर मैं आयोजक संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। सीमा जी और मेरी माँ जी और उनकी टीम जिस तरह से काम कर, वाह, कागज में सागर भर दिया आशा दीदी ने। कम समय में इतनी अच्छी बातें, न जाने कितने बार तो तालियां भी बज गई। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमारे जो स्थायी प्रकल्प है 3, आप लोग जानते हो, मैं जो भी अनाउंस कर रही हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काम आने वाला है कल। रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदरणीय मंच, सदन में उपस्थित सभी स्नेही स्वजन, ये वाली जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मानव सिद्धि के सफल आयोजन के लिए आप सबको और आयोजक संस्था को बहुत बहुत बधाई। समाज और संगठन का दर्पण है साहित्य, हमारी पत्रिका जिसमें अपने कार्यों का, विचारों का जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हमारा साहित्य करता है, जिसमें संगठन में जागृति आती है, मार्गदर्शन मिलता है, मनोरंजन होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 31 वर्ष पहले माहेश्वरी महिला पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किसी भी पत्रिका का इतने वर्षों तक प्रकाशित होता रहना, चलते रहना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके पीछे आप सबकी मेहनत, योगदान छिपा हुआ है। नाम बदला, प्रकाशन में समयानुसार परिवर्तन, 2300 से 2500 पत्रिका हर 2 महीने बाद निकलती है। इस सत्र में 11 अंक प्रकाशित हुए। मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए हमने 5 ई पत्रिकाएं भी निकाली। 1 अंक का प्रकाशन और पोस्टिंग का खर्चा 1,40,000 रुपये आता है। ई पत्रिका का पेज के अनुसार 10 या 15,000 के करीब खर्चा आता है। सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि विज्ञापन से पूर्ति हो जाएगी, ऐसी आशा है। मुख्य वक्ताओं के व प्रशिक्षकों के वीडियो भी है, जैसे कि मंजू जी ने अभी कहा, तो आप वो सुन सकते हैं, आया होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष से एक बात करना चाहती हूँ। आप जब भी रिपोर्टिंग में महिला पत्रिका के बारे में लिखते हैं, सदस्यता संख्या मिली नहीं मिली, ये जो आप लिखते हैं, इसके साथ साथ पत्रिका आपको कैसी लगी, विशेष बात कौन सी अच्छी लगी, कुछ सुझाव, ये भी आप लिखना चाहिए। हम लोग, मतलब जो पदाधिकारी है, मंजू जी है, ज्योति जी, ये अपेक्षा करते हैं, सुशीला दीदी भी, कि जो इतने सालों से जो पत्रिका में अपनी योगदान दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि पत्रिका के बारे में लिखें, कितनी मिली, कितने सदस्य हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप, और हाँ, इसके लिए आपको पत्रिका पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो आप पत्रिका पढ़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपको सब मिल जाता है, फोटो मिल जाती है, पत्रिका मिल जाती है, आप रिपोर्टिंग देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ प्रॉब्लम आया तो डिलीट भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। इसलिए ये जो पत्रिका के रूप में आपको मिलता है, वो संजोए रखिए, संभाल के रखिए और उसको पढ़िए। ऐसे हम आशा करते हैं कि आप पढ़ेंगे। मंजू जी, ज्योति जी, सुशीला दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सदन का विशेष धन्यवाद, जो शांति से आपने मुझे सुना, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी मुझे बोलने का मौका मिला, और आशा करती हूँ हम समय से थोड़ा लेट हो रहे, फर्स्ट डे होता है, किंतु आपको भी समझना चाहिए
पूरा होना चाहिए, तभी हम दूसरा कार्यक्रम समय पे शुरू कर पाएंगे। और रात 3:30 बजे हमें शुरू करना भी होगा, क्योंकि हमारे अतिथि पधार चुके हैं। किंतु अभी जो 10 मिनट केवल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, आप शांतिपूर्वक बनाए रखिए, कोई भी बीच में घूमे मत। खाना शक्ति ने भी खुला नहीं है, प्लीज ना कोई परचेसिंग करने जाए, सारे स्टॉल मैंने बंद करवा दिए। इस कड़ी में मैं आगे बुलाने जा रही हूँ, सो सॉरी। हमारे महिला सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा आदरणीय ललिता जी मापाड़। अति सम्मानीय सदन, आप सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट 18 सालों से समाज की जरूरतमंद बहनों और बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के लिए सहयोग कर रहा है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार हमारी छोटी छोटी मदद से उन परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है। इस वर्ष 87 बहनों को 19,33,275 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। साल 2025-26 में ट्रस्ट का कुल 21 बहनों ने आर्थिक सहयोग दिया। इनमें से एक विशिष्ट सदस्य, 15 संरक्षक सदस्य बनी तथा 5 बहनों ने अपनी श्रेणी अपग्रेड करी। इस प्रकार इस वर्ष 13,19,000 रुपये की वृद्धि होकर ट्रस्ट का कुल कॉर्पस फंड 4,09,49,252 रुपये हो गया है। हमें प्रसन्नता है कि अब हमारे सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो गया है। इस वर्ष सबसे ज़्यादा कॉर्पस फंड पश्चिमी मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त हुआ। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर आना। हम सब घर से निकले हैं कुछ कर गुजरने के लिए। इसके लिए आवश्यक है हमारी बोली मीठी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद परिवारों हमको हम जोड़ सकें। हमें उनसे जुड़कर उनका सहयोग करना है, उनसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना है, ताकि उनसे स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे। जिनकी भी हम ट्रस्ट के माध्यम से सहायता कर रहे हैं, उनका हमें गार्जियन बनना है और परिवार उन पर एहसान नहीं जताना है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। आपको अपने अपने जिलों में ग्रास रूट तक संगठन की, ट्रस्ट की जानकारी पहुंचानी है, क्योंकि अभी तक भी हम ग्रास रूट पे सब परिवारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत से परिवार पहली बार आते हैं कि हमें तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ट्रस्ट की जानकारी सभी जरूरतमंद परिवारों को देकर उन्हें सहयोग करवाएं। बहनों, ये एक आत्मसंतुष्टि वाला काम है। यदि आप 1-2 को करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे से आप जरूरतमंद लोगों को ढूंढने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब कोई बेटी डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनकर ट्रस्ट को धन्यवाद करती है तो हमें बहुत सुकून प्राप्त होता है। हम उनकी आंशिक मदद करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं। बहनों, सत्र समाप्ति पर समन्वय भाग 4 का प्रकाशन किया जाएगा, इसलिए जिन बहनों का भी थोड़ा मन बन रहा हो तो वो ट्रस्ट में अपना सहयोग दे सकती हैं या अपनी श्रेणी को अपग्रेड कर सकती हैं। अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट के अलावा आप महासभा के ट्रस्टों की भी जानकारी रखें और उनसे सहयोग करवाएं। कृष्णदास जाजू ट्रस्ट द्वारा बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को मासिक सहयोग दिया जाता है, तो उसकी भी जानकारी आप रखें। और बद्रीलाल सोनी ट्रस्ट द्वारा हायर एजुकेशन के लिए, नॉर्मल एजुकेशन के लिए और जिन लोगों ने ब्याज से बैंक से लोन ले रखा है उनके ब्याज की व्यवस्था होती है। तो आप लोग ये सब जानकारी रखिए ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार हो तो उन्हें ये जानकारी देकर के आप सहयोग करवा सकते हैं। लेकिन जो समाज के ट्रस्ट हैं उनके लिए जो महासभा की आईडी है वो बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी परिवार की आईडी नहीं हो तो उसे बनवा दें। इस बार हम ट्रस्ट से 6 बालिकाओं को लैपटॉप दे रहे हैं। प्रभु भी अपने आशीर्वाद
कि उस पर ही बरसात करते हैं जो ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में सदैव फल देते हैं। अतः सदैव अच्छे व परोपकारी कार्य के लिए तत्पर रहें, पुण्य अर्जित कर रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली जा रही है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप लोग भाई वो दरवाजा बंद करके बात कर रहे हैं। इतने महीनों की मेहनत है, आपको कुछ लेके जाना है, तब तो आप अपने प्रदेशों में कर पाओगे। चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, संगठन का आईना है संविधान, सब उसी पर काम कर रहे हैं अभी, है ना। वर्तमान में इस पर कार्य भी हो रहा है, अतः कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान अर्जन करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विधान समिति प्रकल्प प्रभारी मंगल जी मर्दा। सदन में उपस्थित विशेष अतिथि, राष्ट्रीय कार्य समिति एवं कार्यकारिणी सदस्य, सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। बहनों, प्रदेश का पारित विधान सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं सचिव को पहले ही भेज दिया गया था। हमारा आज जिले का विधान भी बन गया है। बहुत खुशी हो रही है ये मुझे कहते हुए आप लोगों को। और ये आज जिले का विधान, क्योंकि हमारे सभी ये सत्र समाप्ति की ओर है, तो हमारा सत्र चुनाव भी प्रारंभ हो जाएंगे अगले महीने से, तो आपको जिले का और प्रदेश का विधान बहुत जरूरी है। तो आज हम हो सके दीदी इस मंच से जिले का विधान आप पारित करवा दीजिए। मैं एक दो सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष को विधान आज भेज दिया गया है। थोड़ा सा लेट हो गया था दीदी प्रिंट करके आने में, इसलिए आज ही विधान भेजा गया है। हाँ, आज ही मैंने विधान भेज दिया है सभी पदाधिकारियों को। प्रदेश का विधान भी आप एक बार सभी, जिले का विधान भी दीदी आप एक बार सभी अवलोकन कर लेना। प्रदेश का विधान भी आप सभी अध्यक्षों को इस बैठक में पूरा करके लाने के लिए कहा गया था। मुझे आशा है आप सभी अध्यक्षों ने साथ में प्रदेश का विधान लाए होंगे, और राष्ट्रीय पदाधिकारी विधान समिति की भी उसके ऊपर साइन की जाएगी। उस पश्चात ही आपको आपके संगठन में उसे कार्य में लाना है। जब तक साइन नहीं होगी तब तक कोई भी उसे मान्यता नहीं मिलेगी उस विधान को। इस बात का आप ध्यान रखें। 27 प्रदेश के विधान हमारे पास साइन के लिए आने चाहिए। कृपया आप सभी उसे मेरे पास आज शाम तक जमा करवा देना, और जाते वक्त कल शाम तक हम जो भी मेरे अग्रज दीदी है, गीता दीदी, आशा दीदी और भी कोई 2 सदस्य, हम बैठ के आपके विधान का अवलोकन करेंगे, फिर ही उसके ऊपर साइन होगी। तो कल शाम को या परसों सुबह में आप हमसे वापस आपका विधान ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय मंच से मैं अनुरोध करूंगी कि जिले का विधान भी आप इस बैठक में पारित करवा दीजिए। जिले का विधान बनाने के लिए मुझे पूर्व अध्यक्ष, हमारी मार्गदर्शक गीता जी मुंदड़ा, इस समिति के प्रमुख आशा जी माहेश्वरी और इस समिति की तीनों संयोजिकाएं भारती जी राठी, सविता जी पटवारी, उषा जी मोहंता का काफी सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये जिले का विधान बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। आपके मूल्यांकन की रिपोर्ट सुनना है ना आपको, शादी अभी आप सभी को जैसे अभी आपने देखा जिले के विधान की जहां चर्चा हो रही है, और मंगल जी हमारी जो विधान समिति है जिसमें आशा जी, गीता दीदी और मंगल जी और उनकी टीम है, उनके द्वारा आप सभी को सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। और बाकी जैसा उन्होंने बताया है, कल शाम तक आप सब लोग साइन भी बहुत सुगमता रहेगी। जो बार बार हम लोग के पास प्रश्न आते हैं कि जिले में कैसे हमें करनी है, अकाउंट खोलने के लिए भी हमेशा विधान की आवश्यकता होती है। तो जब जिले का ये विधान बन गया है, अब आप इसका उसी हिसाब से अपनी
भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसको बनाकर और कल साइन करके दे देंगे तो सबके पास ये एक सुविधा हो जाएगी। तो तालियों के साथ स्वागत करें और हमारे विधान हमने इसको पास किया। अभी जो साइन करके आपको देना है वो प्रदेश का विधान देना है मंगल जी को, और आप अपने प्रदेश में जिलों से इसी तरीके से मंगाना है और आपके प्रदेश की भी एक विधान समिति, इस तरीके से श्रृंखला संगठन का काम पूरा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अब मंगल जी से मिलकर बात कर लीजिए, हो सकता है कोई चीज आपसे मिस हो गई हो। चलिए हमारे बीच दक्षिणांचल की संयुक्त मंत्री रेणु विसाड़ा उपस्थित हो, आपका भी वहाँ स्वागत करें नीचे। और पश्चिमांचल से मधु जी मोदानी। देखिए जो इस समिति का हो रहा है वो हर समिति के प्रदर्शक, समिति प्रभारी और उनके जो सह प्रभारी आए हैं, जब जब जिस समिति का कार्यक्रम होगा सभी का सम्मान होगा, अतः सब इसी तरह से तैयार रहे हमेशा। एक ग्रुप फोटो ले लो। बाहर में QR फोटो स्टैंड लगा है, वहां से सबको अपनी अपनी फोटो मिलने वाली। आप लोग एक लाइन से खड़े हो जाइए तो सबका स्वागत है। एक ही फोटो ले लीजिए भैया, ये बहुत जरूरी फोटो है। चलिए शर्मिला जी प्लीज। युगल सिद्धा गठबंधन समिति वर्तमान अध्यक्ष आशाजी माहेश्वरी, अर्थमंत्री किरण जी लड्ढा, संगठन मंत्री ममता जी मोदानी, आंचलिक पदाधिकारी पूर्व अध्यक्षाएं रत्निमा को राम राम। त्रयोदश सत्र में आपने समिति पर विश्वास कर कार्यभार सौंपा, इसके लिए समिति प्रदर्शक अनिता जामुदिया, प्रभारी शर्मिला राठी, सह प्रभारी करुणा अटल, मधु मोदानी, शांता मंत्री वर्षा मुंदड़ा, सरिता तापड़िया, संयोजिकाएं, सब संयोजिकाओं की तरफ से अनेकानेक धन्यवाद। समिति के कार्यों का विवरण इस प्रकार है। ऐप में अपलोड बायोडाटा की संख्या करीबन 5100, जिसमें पूर्वांचल से 1974, उत्तरांचल 1210, पश्चिमांचल 1065, मध्यांचल 460, दक्षिणांचल 306 हैं। 19,000 मैसेज बहनों के द्वारा अभिभावकों को भेजे गए। समिति ने 448 घरों में शहनाइयां बजवाई, जिसमें मध्यांचल से 138, दक्षिणांचल से 136, पूर्वांचल से 92, उत्तरांचल से 48, पश्चिमांचल से 34 है। इस शुभ कार्य में हमारी बहनें सरिता जी मालपानी, राजकमल जी मर्दा, करुणा जी अटल, मंजू जी मुंदड़ा, मधु जी मोदानी, शांता जी मंत्री, सकुन जी परवान, कुसुम जी तापड़िया, राजू जी राठी तथा अन्य की मेहनत रही। राष्ट्रीय स्तर पर जूम पर वीडियो के द्वारा युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन लिए गए। इसमें 170 प्रत्याशियों के वीडियो आए, जिसमें सबसे अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए, फिर राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी तथा अन्य प्रदेशों की मेहनत रही। सम्मेलन में सिर्फ पदाधिकारियों ने अपने सकारात्मक विचारों के जरिए नई पीढ़ी में बदलाव लाने का प्रयास किया। जीवन को सुखमय बनाने के लिए शास्त्रों एवं ऋषि मुनियों में निकला सुझाव प्रत्येक कार्य शुभ में करना सुख समृद्धि की हो। बेटी ने जल्दी ब्याह और बहू ने पढ़ाओ, इस वाली बात पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा समझौता होता है जिसके अंदर दो, एक पति एक पत्नी अपनी पूरी एक दूसरे का ध्यान रख के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें ईगो टकराए और अपने लाइफ को खराब करें। आज वक्त की जरूरत है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने घर के सभी कार्यों को करें, क्योंकि कार्य बड़ा या छोटा। प्यार और सम्मान सफल दाम्पत्य का मूल मंत्र है। एक दूसरे का सम्मान देना, उसका स्वयं मदीय हृदय तब तदीय
नयन ये एक ऐसा श्लोक है जो पति पत्नी को आपसी डोर में ऐसे बंधन में बांधता है कि आजीवन इस बंधन की रास उन्हें बहुत ही ऐतिहासिक बना देता है। परिचय सम्मेलन देख के अभिभावकों ने इसकी प्रशंसा लिखी। हमारा जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता है बायोडाटा के काउंटर हम लगाते हैं जिससे अभिभावक बहुत लाभान्वित होते हैं। अभी भी यहाँ हमारा बायोडाटा का काउंटर लगा है मानस मैचिंग के नाम से, जिसमें अभिभावक अभी आएंगे और मैसेज लेके जाएंगे। इस समिति ने एक प्रोजेक्ट निकाला था कि जिला स्तर पर कन्याओं को विवाह की सामग्री भेंट देने के लिए, जिसमें सभी जिला कई प्रदेशों ने समिति के कार्यक्रम लिए, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हैं। विवाह के गीतों की पीडीएफ भी निकाली गई महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश के से, और इसमें जगह जगह उन्हें भेजा गया, जिससे ये लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हो रही है। सामूहिक विवाह इंदौर में, जिसमें हमारी सह प्रभारी शांता जी मंत्री का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, और छत्तीसगढ़ के स्थानीय भाटापारा में सामूहिक विवाह किया गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। पहले आभार प्रदर्शन करवा लो और फिर आप मूल्यांकन की घोषणा करो तो सब बैठे रहेंगे, नहीं तो कोई आभार ही नहीं सुनता है भाई। मूल्यांकन के बाद सब भाग जाते हैं। रुको दीदी, मैं आभार प्रदर्शन हेतु उत्तरांचल की संयुक्त मंत्री मंजू जी हरकोट आइए अंदर। नहीं, कुछ तो उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। नहीं, वो अंतर कहाँ है अभी अपना दीदी का करना चाहूंगी, जिन्होंने आभार पहले करवाया, वरना तो हॉल खाली हो जाता है, आभार कोई नहीं सुनता। थैंक यू सो मच ज्योति दीदी। आभार कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो एक एहसास है जो कृतज्ञता ज्ञापन हेतु अनुभव किया जा सकता है। सर्वप्रथम आभार अनु जी और नीलम जी को सुंदर संचालन के लिए, राष्ट्रीय संगठन व आयोजक संस्था को सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से करने के लिए एवं भव्य स्वागत के लिए आयोजक संस्था का बहुत बहुत आभार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू आगर दीदी को उनकी बेजोड़ शैली में स्वागत उद्बोधन एवं अपना आभार प्रकट करती हूँ राष्ट्रीय महामंत्री जी आदरणीय ज्योति दीदी के प्रेरक बल प्रदान करने वाले सचिवीय प्रतिवेदन के लिए, जो बहुत संक्षिप्त था, विस्तार में हम कल देखेंगे। आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय किरण दीदी, जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ कोष का विवरण देने हेतु और जिन्होंने मांगिक कार्यों के कारण आज जो राशि प्रदान की है, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ममता जी मदानी द्वारा संगठन की उपयोगी जानकारी हेतु उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। आभारी हूँ माँ रत्नी माँ की, जिन्होंने अपने आशीर्वचन से इस सदन को अनुग्रहित किया। धन्यवाद देना चाहूँगी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशा दीदी को, जिन्होंने सुलभ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन कर हम सभी का मनोबल बढ़ाया। साथ ही राष्ट्रीय युगल सिद्धा प्रभारी शर्मिला जी राठी के सुंदर पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे तीनों स्थायी प्रकल्प महिला पत्रिका के लिए आदरणीय शैला दीदी, महिला सेवा ट्रस्ट के लिए अध्यक्ष ललिता जी और विधान की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मंगल जी मर्दा, आप तीनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी श्रोतागणों का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इतने सफल कार्यक्रम को सुना और मेरे इस 1 मिनट के धन्यवाद को भी ध्यान से सुना। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राष्ट्रीय मंच। 3:30 बजे हॉल में सब रेडी होके आए। अभी दोपहर में जैकेट नहीं पहनना है, कल दोपहर में पहनेंगे, आज नहीं, कल सुबह भी नहीं, ठीक है? बैग जरूर लगाए, जैकेट नहीं पहने। मैं बस 2 बातों के लिए उठी हूँ। एक तो अभी रिजल्ट बताना है आपके प्रदेशों का, जो हमेशा मूल्यांकन होता है। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारा महासभा का जो जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, जिसकी
उसमें हमें महासभापति जी के द्वारा स्टॉल दिए गए थे कि यदि आप चाहें तो बुक करा के, और जोधपुर में हमारी वो बहनें जिन्हें वास्तव में सशक्त होना है, ऐसी बहनों को आप स्टॉल देकर और इस काम को आप करें, और इससे जो राशि आपको प्राप्त होगी उसका महिला संगठन ही उपयोग करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी एक बहुत अच्छी खबर, इस काम को मैंने आशा जी महेश्वरी अपने निवर्तमान अध्यक्ष और मधु जी बाहेती उनके सहयोगी के रूप में सौंपा था, और हमारे 12 स्टॉल 25,000 रुपये के हिसाब से हमने जोधपुर में हमारी बहनों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आशा जी और मधु जी के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस राशि का उपयोग हम जो है लैपटॉप जो भी बेटियों को दिए जाएंगे उसी में कर रहे हैं, यानी जो भी पैसा बधाई का या किसी भी इस तरह के कार्य का आता है हम उसका सदुपयोग करते हैं, और जैसे आप खुशी में देते हैं या आप करते हैं उसी तरह वो खुशी आगे बढ़ती चली जाती है। अब मैं रिजल्ट के बारे में बस बताना चाहूँगी। देखिए, सभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज उत्तरांचल में जो आयोजन हुआ है इसमें अयोध्या में जो आज बैठक का आयोजन हो रहा है, ये एक संगठित शक्ति का परिणाम है। और एक मन में बहुत मेरे बात थी कि जब 2023 में अध्यक्ष के रूप में मुझे उद्घोषित किया गया था राष्ट्रीय मंच से, मन में भाव आया कि मैं किसको अपनी शिक्षाओं का आधार बनाऊं, और एक विचार आया कि मैं तो उत्तरांचल से हूँ जो राम और कृष्ण की नगरी है। कृष्ण राष्ट्रीय महामंत्री हमारी आशा जी ने उनको आधार बनाया था, और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कृष्ण को हमने उस समय हमेशा एक भाव दिया था, और उसके द्वारा ही सारे काम हमारे हुए थे, गीता की और कर्म की शक्ति के माध्यम से। और इस बार मैंने सोचा कि जब मैं राम और कृष्ण की नगरी से हूँ तो कृष्ण नहीं कर चुकी हूँ, अब राम जी को ही अपनाऊँ। और राम जी की शिक्षा मेरे को बचपन में मेरी माँ ने एक श्लोक भी सिखाया था, ओम आप दामो भरतारम दातारम सब संप्रदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। और ये बात बोल रहा था, कभी भी कोई दिक्कत हो इसको रोज करिए। और शायद वही शक्ति थी जिसने मुझे सोचने को कहा कि भाई राम जी को ही आप अपनी शिक्षाओं का आधार बनाओ। और राम सत्र हमारा चालू हुआ 2023 में। कोई रामलला के मंदिर बनने की बात नहीं थी, पर 2024 में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री रामलला का मंदिर अयोध्या नगरी में बना। तो बहनों, मुझे तो लगता है ये सत्र ऐतिहासिक हो गया है। अगर ऐतिहासिक हो गया तो तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, शायद इस सत्र को हमेशा यही अनाउंस किया जाएगा कि मंजू जी का वो सत्र रहा, उस समय वो अध्यक्ष थे जब प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में पधार गए, यानी रामलला का मंदिर बना। तो ये सुविचार लेते हुए अयोध्या में हमारा शौर्य भवन भी बनने जा रहा है, परंतु अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो यही एक स्थान था जिसको देखते हुए यहाँ पर हमने इस कार्यक्रम को लेने के लिए प्रयास किया, और मेरी उत्तरांचल की पूरी टीम ने बहुत साथ दिया। आप सब बहनें जो आज यहाँ पधारी हैं, रामलला के दर्शन करके आई हैं, मुझे लगता है एक सौभाग्य रहा इस मानस सिद्धि का कि इतनी बहनों का अयोध्या में आगमन हुआ और रामलला के दर्शन हुए, और आज हम मानस सिद्धि का सुंदर आयोजन सब मिलकर कर रहे हैं। तो तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। आगे अब मैं रिजल्ट को बताने जा रही हूँ। बहुत बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। सबसे पहले कोहिनूर कैटेगरी में उत्तरांचल से है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल से दक्षिण राजस्थान, मध्य राजस्थान, पश्चिम राजस्थान और पूर्वोत्तर राजस्थान, मध्यांचल से छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, पूर्वांचल से कलकत्ता, नेपाल और उड़ीसा, दक्षिणांचल से महाराष्ट्र और तमिलनाडु,
शादीमार कैटेगरी में हमारा आता है उत्तरांचल से मध्य उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, पश्चिमांचल से कोटा पूर्वी राजस्थान, पूर्वांचल से असम और बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल, दक्षिणांचल से आंध्र प्रदेश कर्नाटक गोवा और मध्यांचल से गुजरात। सफायर कैटेगरी में उत्तरांचल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणांचल से मुंबई, ये दो हमारे। पर मैं समझती हूँ हमारी हर प्रदेश ने अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य किया है, तो तालियां सबके लिए बजनी चाहिए जोर कार्य के साथ। जय सिया राम। और अब आप सब 3:30 बजे तक अपराह्न का भोज लेकर, क्योंकि चंपत राय जी हालांकि उनका वो भी बाहर गए हुए थे, मैंने सुना उनकी ट्रेन भी लेट हो गई थी, तो जहाँ तक है 3:30 तक उनका आने का है, तो आप सब भोजन करके पुनः हॉल में आए। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने जा रहे हैं, आप सभी तक सूचना है तो जरूर आए, टाइम से आए और बिल्कुल एंजॉय करें।